प्राइम। और सबसे पहले आज बात करेंगे प्रधानमंत्री के रूस दौरे की, जिसमें 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अंदर प्रधानमंत्री जब शामिल हुए हैं तो इसमें रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई है और इस पर सभी की नजरें हैं। अब उम्मीद ये है कि इससे जो है चीज़ें वैश्विक स्तर पर और बदलाव की तरफ नजर आएंगी। दरअसल इस दौरान पीएम ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध का शांति से ही समाधान निकलेगा और इससे पहले भी जब भी बातचीत हुई है, बातचीत के जरिए समाधान निकलने की बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहले भी कही जा चुकी है। और साथ ही उन्होंने इस दौरान भी कहा कि रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और इस दौरान पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की चर्चाएं भी उनके साथ होने की तेज हो चुकी हैं। हालांकि अभी तक दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय बैठक की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण यह है कि पीएम के ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने से पहले भारत और चीन के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है, जिसके तहत सीमा पर पेट्रोलिंग को लेकर बातचीत 2020 के तनाव के बाद से पहली बार पटरी पर आई है। और ये एनडीटीवी के वर्ल्ड समिट के अंदर विदेश मंत्री की तरफ से भी इस पर अपनी बात रखी गई थी और उन्होंने ये साफ किया था कि 2020 वाली स्थिति भारत और चीन के जो बॉर्डर हैं वहां पर वो बरकरार हो चुकी है। अब हालांकि इसीलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद मोदी और जिनपिंग के बीच मुलाकात हो सकती है, इसकी संभावनाएं फिलहाल जताई जा रही हैं। तो दोनों देशों के जो प्रमुख हैं जब मिलेंगे, टेबल पर बैठ करके बात करेंगे, तो शायद भारत और चीन के संबंधों में सुधार आने की संभावनाएं इस बीच नजर आ रही हैं। लेकिन मोदी और पुतिन की जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है उससे बहुत हद तक संकेत मिल रहे हैं। अब रूस यूक्रेन युद्ध का शांति से समाधान निकलने की जब बात प्रधानमंत्री ने कही है तो इस बात का इम्पैक्ट आने वाले समय पर क्या पड़ता है, ये देखने वाली चीज है। ये एक ऐतिहासिक बहुत दिलचस्प शहर है जो वोल्गा नदी के किनारे पर स्थित है। मुझे याद है कि हमारे जुलाई की मुलाकात की याद है जब हमारे बहुत अच्छे चर्चा हुई बहुत विषयों पर। इसके बीच हम टेलीफोन पर कई बार हमने बात की। कज़ान आने का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। तो इस रूस दौरे के दौरान बहुत सारी चीज़ों पर नज़र रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन ज़रा आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। और इस दौरे के दौरान क्या ज़्यादा बेहतर भारत के लिए हो सकता है, और जब ये कहा जाता है कि सभी देशों की, दुनिया भर के जो देश हैं उनकी निगाहें भारत पर आकर के टिक जाती हैं, तो क्यों ऐसा होता है, ज़रा वो भी आप देखिए। क्योंकि ब्रिक्स का जो एजेंडा है वो दुनिया का विकास करने का है और आर्थिक सहयोग इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका एक बड़ा आधार आर्थिक सहयोग भी है। तो इसलिए ब्रिक्स की जो करेंसी है उस पर भी चर्चा होने की संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार और उसके लेन देन को लेकर के भी इसमें चर्चा होने की संभावना है। वित्तीय समावेशन और ये जो है इसको लेकर के भी इसके अंदर एक मुख्य तौर पर एजेंडे के अंदर शामिल है। अब इसमें जलवायु परिवर्तन, जिसको लेकर के भारत की अपनी तरफ से कोशिशें हैं, डिजिटल समावेशन जिस पर लगातार भारत कदम उठा रहा है, और ये जो कुछ चीज़ें हैं ये एजेंडे के अंदर शामिल हैं। महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास और सांस्कृतिक सहयोग, लोगों को आपस में जोड़ना, ये इसके एजेंडे के अंदर शामिल है। अब जब इस पर बात होगी तो जाहिर तौर पर दुनिया के अलग अलग देशों के जरिए इनमें सुधार लाने की एक कोशिश होगी। अब ब्रिक्स करेंसी पर क्या बात बनेगी या नहीं, इसको लेकर के बड़ा सवाल है, लेकिन रिजर्व करेंसी शुरू करने की एक जरूर कोशिश की जा रही है और डॉलर के प्रभुत्व को टक्कर देने की भी यहाँ पर कोशिश है। तो यानी कि एक ऑल्टरनेट व्यवस्था तय हो सके। चीन रूस ट्रेड वॉर को लेकर के ये बहुत अहम माना जा रहा है और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि क्योंकि रूस पर प्रतिबंध को लेकर के भी ये बेहद अहम है। पश्चिम देशों की तरफ से बहुत सारे प्रतिबंध रूस के ऊपर लग चुके हैं, तो ऐसे में सदस्य देशों की जो आर्थिक ताकत है वो बढ़ने की संभावना भी है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सिस्टम को एक बड़ी चुनौती है, लेकिन क्या करेंसी पर बात बनेगी, इसको लेकर के बड़ा सवाल। लेकिन ब्रिक्स देश नई करेंसी क्यों चाहते हैं, इसके बारे में भी जरा जानिए। अमेरिका की आक्रामक जो विदेश नीति है
और उसका एक काउंटर अटैक के तौर पर इसको माना जा सकता है। अमेरिकी डॉलर यूरो पर वैश्विक निर्भरता इस वक्त पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के सामने जो है वो एक बड़ी चुनौती है और अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में डॉलर का जो प्रभुत्व जो बन चुका है उसको कम करने के लिए ये एक यहाँ पर कोशिश है। और ये क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया भर के अंदर लगभग 90% कारोबार यूएस डॉलर में ही होता है, तो इस प्रभाव को, इस वर्चस्व को कम करने के लिए ये एक बड़ी कोशिश है। हाल के दिनों में डॉलर पर निर्भरता थोड़ी सी घटी है, लेकिन इसको, इस ग्राफ को थोड़ा सा और कम करने के लिए जो दुनिया भर के देश हैं, ब्रिक्स के जो एजेंडा है उसके अंदर इसको इसीलिए शामिल भी किया गया है। अब बाकी दुनिया में क्योंकि 89% के आसपास कारोबार यूएस डॉलर में किया जाता है, तो ये क्यों चाहते हैं नई करेंसी ब्रिक्स देश, उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको ये जानकारी दे रहे थे। अब ब्रिक्स करेंसी आई तो किन क्षेत्रों पर इसका असर होने की संभावना है? तो इसका सबसे ज़्यादा असर होगा तेल पर, गैस पर, बैंकिंग सिस्टम पर, फाइनेंस के ऊपर जो है वो इसका असर होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड जो है वो इसमें बेहतर होने की संभावना है। टेक्नोलॉजी इसमें ज़्यादा बेहतर होगी। टूरिज्म सेक्टर में इसमें और ट्रैवल के अंदर बहुत हद तक इजाफा होने की संभावना है। फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है वो भी और बेहतर होने की संभावना है। तो जो डॉलर का प्रभाव है एक तरफ वो कम होगा, दूसरा दुनिया के जो बाकी देश हैं वो अपनी करेंसी के तहत जो है ट्रेड करने की उसमें जो क्षमताएं हैं वो बढ़ जाएंगी। भारत चीन जो समझौता है वो क्यों अहम माना जा रहा है, ज़रा उस पर भी बात करते हैं। क्योंकि गलवान झड़प के बाद सालों तक दोनों देशों के बीच में तनाव बना रहा और इसीलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब एनडीटीवी का वर्ल्ड समिट था उसमें भी उन्होंने साफ किया था कि बहुत सहजता के साथ और बहुत धीरे धीरे धैर्यपूर्वक तरीके से जो भारत की तरफ से कोशिशें थी उसका ही ये एक सफल परिणाम है। ये समझौता आपसी भरोसा बहाल करने में बहुत हद तक मददगार साबित होगा, ये भी इसमें साफ हो रहा है। तो यानी कि दोनों देशों के बीच की जो दूरियां हैं 2020 के बाद से जो बनी हुई थी उसमें कहीं ना कहीं जो थोड़ा बेहतर होने की संभावना इसमें नजर आ रही है। तो ये कुछ चीजें थी और